हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी हेडिंग है कंजम्पशन थ्योरीज। कंजम्पशन थ्योरीज में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल थ्योरी हाइपोथेसिस एंड एक्स वाई जेड। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थ्योरी, जो कि फ्रैंको मोदिग्लिनी जी ने दी थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि ये रियल लाइफ से बिलोंग करती है। 1950s में दी गई ये थ्योरी, फ्रैंको मोदिग्लिनी जी के द्वारा दी गई ये जो थ्योरी है, ये बताती थी कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आर्ग्यू करता है कि पीपल सीक टू मेंटेन रफली द सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन। लोग जो है ज्यादातर अपना जो कंजम्पशन पैटर्न है वो सेम रखते हैं मोर और लेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, बाई टेकिंग ऑन डेट और लिक्विडेटिंग एसेट्स अर्ली, या तो कर्जा लेकर या अपने एसेट्स को लिक्विडिफाई करके, या लेट इन द लाइफ टाइम किसी भी तरीके से अपने जुड़े हुए पैसों को यूज करके। बट वो जो है अपना खर्चा जो है, अपने जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको सिमिलर रखते हैं होल थ्रू द लाइफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि जब एक इंसान पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, डेफिनेटली वो कमाने लायक नहीं है, बट वो फिर भी अब उसके खर्चे चल रहे हैं। वो बड़ा होता है, कमाता है, सेव करता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन हिज लाइफ, जैसे 60 का या 65 का होने के बाद उसमें कमाने की क्षमता नहीं रहती, तब भी तो वो खर्चा किसी भी तरीके से चला रहा है। वो खर्चा हो सकता है उसने सेविंग्स करी हो उसमें से चला रहा है, या उसको किसी ने दे दिया हो, या अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो कर्जा मांग कर या कैसे भी करके चोरी डकैती करके भी अपना खर्चा मेंटेन करेगा। So that is what Modiglani ji want to say. He says that the life cycle hypothesis argue that people seeks to maintain roughly the same level of consumption throughout their lifetimes by taking on debt or liquidating assets early and late in life. शुरू में भी और एंड में भी, मतलब 20 साल की उम्र से पहले भी और 60 साल की उम्र के बाद भी, वो जब उनकी इनकम बहुत लो होती है एंड सेविंग ड्यूरिंग देयर प्राइम अर्निंग ईयर्स, वो अपनी इनकम को हाई रखने की कोशिश करते हैं। जब इनकम हाई थी तब भी उनका जो खर्चे का लेवल है, जो कंजम्पशन का लेवल है, वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और अच्छे से समझ आएगा जब आप इस डायग्राम को देखेंगे। आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको दो कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। एक आपको कंजम्पशन कर्व दिखाई दे रहा है और एक आपको इनकम कर्व दिखाई दे रहा है। कंजम्पशन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, जो थोड़ी सी टिल्टेड लाइन है, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। ये कंजम्पशन कर्व है हमारा। और ये जो हम्प शेप कर्व है, जो गोल सा ये कर्व बना हुआ है, ये वाला, ये आपका है आपका इनकम कर्व। तो जब आपका कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व की हम बात कर रहे हैं, तो इस डायग्राम के अंदर आपके देखिए नीचे जो एक्स एक्सिस है वहां लाइफ स्पैन दिखाया रहा है, लाइफ टाइम, और लेफ्ट साइड में आपकी अर्निंग्स दिखा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि स्पैन ऑफ टाइम पे देखिए, शुरू में नीचे आपको दिखाया गया 0 to 20 ईयर्स, 20 to 40, 40 to 65 एंड मोर देन 65 ईयर्स। तो 20 से पहले और 65 के बाद लगभग सेम सी सिचुएशन है। 20 से पहले जब एक बच्चा स्टूडेंट लाइफ में था, तो उसने ऑब्वियसली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रह के अपना गुजारा चलाया होगा, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होगा, या स्टूडेंट्स लोन लिया होगा, या किसी से मांग के किया, जैसे भी मर्जी, एक्स वाई जेड में एनीथिंग मे बी द सोर्स, बट वो किसी पे डिपेंडेंट था। तो 20 साल की उम्र से पहले पहले उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए उसके कंजम्पशन ज्यादा थी और उसकी इनकम कम थी। और ये जो थोड़ी बहुत भी जो हो रही थी, ये डिससेविंग्स थी, इसको हम डिससेविंग्स मेंशन कर सकते हैं। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वो 20 साल का हुआ, तो 20 साल के बाद उसने अर्न करना शुरू किया। तो जब उसने अर्न करना शुरू किया तो कर्व हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वाला कर्व जो है देखिए हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर कंजम्पशन कम हो रही है, मगर उसकी जो इनकम है वो ज्यादा है। अब यहाँ पर उसने क्या करना शुरू किया, उसने सेव करना शुरू किया। अगेन वो धीरे धीरे अपनी उम्र की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वो 65 साल, कहीं किसी डायग्राम में आपको 60 भी दिखेगा, यहाँ किसी में 65 भी दिखेगा, अलग अलग वर्जन है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जब वो एक ओल्ड एज में पहुंचता है आफ्टर रिटायरमेंट, उसकी इनकम फिर से डाउन आने लग जाती है, ठीक है। और उसका सिर्फ कंजम्पशन तो उतना ही है, खाना पीना जो उसकी जरूरत है वो थोड़ी कम हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये, यहाँ अगेन वो डिस सेविंग्स पे जाएगा, ऑब्वियसली अपने या तो एसेट्स को लिक्विडिफाई करेगा, या डेट लेगा, या अपनी इन सेविंग्स को यूटिलाइज करेगा, कुछ भी करेगा, मगर उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव में ही जाएगा। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सिमिलर है, डिस सेविंग्स, एंड ये वाला पोर्शन जो सेविंग है। बट यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि एक इंसान का कंजम्पशन पैटर्न सेम रहा है। आप देखिए कंजम्पशन पैटर्न सेम चल रहा है, उसका इनकम पैटर्न चेंज हो रहा है बट कंजम्पशन पैटर्न सेम चल रहा है।
तो 20 से पहले और 60-65 के बाद उसका जो है इनकम ना होते हुए भी कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। तो इस डायग्राम से मोदी गिलानी जी ये समझाना चाह रहे हैं, इसके की टेक अवेज क्या है। वो ये कहना चाहते हैं कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एक ऐसी थ्योरी है जो अर्ली 1950s में बनाई गई, और वो ये कहते हैं कि पीपल प्लान करते हैं उनकी स्पेंडिंग थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, अपनी पूरी लाइफ टाइम की जो स्पेंडिंग है उसको प्लान करके चलते हैं कि हमें 65 साल की उम्र तक काम करना, इनकम चाहिए, फैक्टरिंग इन देयर फ्यूचर इनकम। तो अपनी के इनकम को फ्यूचर के लिए भी संभाल के रखते हैं। सेकेंड वो क्या कहते हैं, ये जो ग्राफ है हमारा LCH इज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, तो वो ये कहता है, हमारा जो ग्राफ है वो ये कहना चाह रहा है आपको, जो हम शेप ग्राफ है, कि दिस इज अ हम शेप पैटर्न ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन दैट इज लो ड्यूरिंग यूथ, जो यूथ के टाइम पे बहुत लो था एंड ओल्ड एज टाइम पे बहुत लो था, मगर हाई था मिडल एज में। हमने देखा अपने डायग्राम में, देखिए मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, हमारे डायग्राम में जो मिडल एज ग्रुप था उसमें बहुत हाई था इनकम, और जो लो एज ग्रुप और हाई एज ग्रुप जो था ओल्ड एज में, दोनों में हमारी जो इनकम थी वो कम थी। थर्ड उसका टेक अवे क्या है, वन इम्प्लीकेशन इज दैट यंगर पीपल हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी टू टेक इन्वेस्टमेंट रिस्क देन ओल्डर इंडिविजुअल। जो यंगर लोग होते थे वो ज्यादा कैपेसिटी है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट रिस्क उठाने की ओल्डर इंडिविजुअल से, तो इसीलिए वो ज्यादा सेविंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके की टेक अवेज थे। अब ऑब्वियसली जब इतने सारे टेक अवेज हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म भी तो बनते हैं, ऐसी कोई थ्योरी बनी है जिसका कोई क्रिटिसिज्म आज तक ना हो। तो LCH के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, आपको खुद भी लगेगा कि सच में ये थ्योरी क्रिटिसाइजेबल है। कैसे? नंबर वन, this theory makes several assumptions. For example, the theory assumes that people deplete their wealth during old age. इसमें कहा गया कि लोग जो है ओल्ड एज में अपनी वेल्थ को खत्म कर देते हैं, वेल्थ को डिप्लीट कर देते हैं। Often the wealth is passed on to children, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वेल्थ जो है अपने आने वाले बच्चों को पास ऑन कर दी जाती है। ओल्ड पीपल ज्यादातर स्पेंड नहीं करना चाहते और वो अपने वेल्थ को ज्यादा ट्रांसफर करते हैं। ये थ्योरी ये भी एज्यूम करती है कि पीपल प्लान अहेड व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग वेल्थ, बट मेनी प्रोक्रेस्टिनेट और लैक द डिसिप्लिन टू सेव। कईयों में सेव करने की आदत ही नहीं होती, तो इसीलिए उनके पास होता ही नहीं है आगे की सेविंग्स। सेकंड क्रिटिसिज्म इसका ये है कि पीपल अर्न द मोस्ट व्हेन दे आर ऑफ वर्किंग एज। लोग जो है ये कहते हैं, इसका एजम्पशन क्या है कि लोग जो है सबसे ज्यादा कमाते हैं जब वो अपने वर्किंग एज पे होते हैं। बट क्या ये सही है? हाउएवर सम पीपल चूज टू वर्क लेस। कई लोग जो आलसी होते हैं या काम नहीं करना चाहते वो नहीं कमाते हैं अपनी वर्किंग एज में, वो पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं रिटायरमेंट एज तक पहुंचते पहुंचते। तो जिन लोग का काम ही नहीं करना तो उस पर थ्योरी अप्लाई नहीं होती। थर्ड क्रिटिसिज्म में इसका क्या कहते हैं वो, वन इम्प्लीकेशन इज दैट यंगर पीपल आर मोर एबल टू टेक ऑन इन्वेस्टमेंट रिस्क। ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिस्क भी लेने की कैपेसिटी रखते हैं यंगर पीपल, विच रिमेन्स ए वाइडली एक्सेप्टेड टेनेट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, जिससे पर्सनल फाइनेंस ज्यादा उठाते हैं वो। तो वहां पर सेविंग कहाँ हुई, उन्होंने तो फाइनेंस उठा लिया मार्केट से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दोज विद हाई इनकम्स आर मोर एबल टू सेव। जिनके पास इनकम ज्यादा है वो सेव ज्यादा कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ इन्वेस्ट भी तो ज्यादा कर सकते हैं। मगर जो लो इनकम वाले हैं वो क्रेडिट कार्ड यूज करके डेट उठा लेते हैं, तो वहां पर ये थ्योरी उलझ जाती है। वो जो थ्योरी का मेन जो हमारा स्टेटमेंट है वो खराब हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थ्योरी कुछ मायनों में क्रिटिसाइज भी की गई है, बट ओवरऑल लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थ्योरी बहुत ही रियलिस्टिक थ्योरी है और बहुत ही क्लियरली हमें बताती है कि यस इट इज अ रियल थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, आप ये जो स्लाइड्स हैं इन्हीं को एज अ नोट्स फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छे नोट्स हैं और आपका ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार करता है। अगर आप इस डायग्राम के साथ अगर इन सारी चीजों को लिखें तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। And you can take any help from me also. My number is 9953308400. You can drop a WhatsApp message on this number अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो। Till then, thank you and all the best for your exams.